मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। साइंस सीरीज का पार्ट 11 या भाग है, यानी 11 भाग है, ये 11वां जो कि ये सीरीज चल रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का इसमें कलेक्शन दिया जा रहा है आप सभी लोगों को। यदि आपने इनके दूसरे पार्ट के यानी और भागों को नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट के हिसाब से इन्हें इन सीरीज को एक प्लेलिस्ट में मैंने सेव करके रखा हुआ है। और सभी जो प्रश्न हैं साइंस सीरीज के, वो आपके जितने भी एग्जामिनेशन हैं, मुख्य रूप से अगर बात किया जाए ग्रुप डी की बात हो गई, और साथ ही साथ आपके अगर रेलवे के मेरे से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम ग्रुप डी की बात हो गई, और साथ ही साथ पीईटी की जो नए सिलेबस आई हुई है, उसमें यह जो प्रश्न होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि आप प्रश्नों को पढ़कर जाएंगे तो आप खुद हमें कमेंट्स बॉक्स में बात बताएंगे कि सर आपका जो प्रश्न था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो ये चलिए चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का बना है? तो ग्रेफाइट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि यह जो पदार्थ होता है शुद्ध कार्बन का बना है। दूसरा हम लोग का प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो फलों को पकाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो एसिटिलीन के द्वारा ही हम लोग फलों को पकाया जाता है। तीसरा जो प्रश्न है, हमारे शरीर में के भार का कितना पानी है? तो हमारे शरीर में लगभग जितने भी, अगर 100% की बात होती है तो उसमें 70% जो भाग है वह क्या है? पानी है। तो हमारे शरीर के भार का कितना प्रतिशत? तो 70% जो होता है वो लगभग क्या होता है? वाटर होता है। बढ़ते चौथे प्रश्न की ओर। ताप एवं विद्युत का सुचालक अधातु है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि अधातु की बात की जा रही है, नॉन मेटल की बात की जा रही है। तो ताप एवं विद्युत का सुचालक कौन सी अधातु है? तो इसमें ग्रेफाइट का नाम आता है। तो ग्रेफाइट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा जो हम लोग का मुख्य प्रश्न है, सूर्य की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की विशाल ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन है। ये बहुत ही बड़ा ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तो कई जो आपका हाइड्रोजन बम होता है, हाइड्रोजन बम जो कि परमाणु बम से कई गुना भारी है, तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही वो बनाया जाता है। सूर्य की ऊर्जा का विशाल स्रोत का साधन क्या है? तो ये कहा जाता है नाभिकीय संलयन जो है वही इस ऊर्जा का साधन का मुख्य स्रोत है। प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठे प्रश्न को। पौधों के लिए अच्छा उर्वरक क्या है? तो यूरिया का इसमें सबसे मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पौधों के वृद्धि के लिए मुख्य रूप से जो होता है यूरिया का प्रयोग किया जाता है। यूरिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खेतों में ज़्यादातर हम देखते हैं यूरिया का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। तो पौधों के लिए जो अच्छा उर्वरक है वो कौन है? यूरिया। यूरिया का जो फार्मूला होता है NH2CO जो होता है, यह यूरिया का फार्मूला है। बढ़ते सातवें प्रश्न की ओर। तारपीन का तेल प्राप्त होता है, तो यह चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। तो तारपीन का तेल कैसे प्राप्त होता है? तो चीड़ के पेड़ से इसे प्राप्त किया जाता है। बढ़ते आठवें प्रश्न की ओर। दूध का पीएच मान क्या होता है? तो देखिए पार्टिकुलर कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका कि पीएच मान आपको याद रखना होगा। जैसे उदासीन की बात हो गई, ब्लड की बात हो गई, समुद्री जल की बात हो गई। तो ऐसे कुछ है जो कुछ खट्टे फल हो गए जिनके कि पीएच मान बहुत बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो मैंने यहाँ दूध का पीएच मान को सिलेक्ट किया हुआ है, जिसका कि पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। तो बताया जाता है कि 7 अगर रहता है तो वो उदासीन जल होता है, 7 से अगर अधिक होता है तो क्षारीय होता है, 7 से कम की बात होती है तो वो क्या होता है? अम्लीय होता है। तो यहाँ देखा जाता है एक तरीके से दूध क्या है? हल्का उसमें अम्लता आना प्रारंभ हो जाता है। तो दूध का पीएच मान होता है 6.8। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस पदार्थ का पीएच मान कितना होता है। नवे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो अमीनो अम्ल जो मानव शरीर के अंदर पाए जाते हैं वो लगभग कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के टोटल जो होते हैं अमीनो अम्ल मनुष्य के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। 10वां हम लोग का प्रश्न है, पारे का प्रतिरोध शून्य होता है। तो ये 4K पर जो होता है, यही इस मान पर पारे का जो प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग आगे लेके बढ़ते हैं। जो हम लोग का 11वां प्रश्न है, घरेलू विद्युत लाइन लगाई जाती है। तो जो हम लोग घरों में देखते हैं, मुख्य रूप से जाकर ब्लैक बोर्ड देखेंगे जो आपका रहता है बोर्ड के रूप में, जिसमें कि लाइन का कई ठो बटन रहती है। तो वो सब जो सीरीज में लगी होती है वो समांतर श्रेणी में होती है, यानी उनको जो होता है वो पैरेलल सीरीज में उनको जोड़ा जाता है। तो घरों में जो घरेलू विद्युत लाइन लगाई जाती है किस रूप में लगाई जाती है? समांतर श्रेणी में लगाई जाती है। तो इसे हम लोग सीरीज के रूप में लग देखते हैं। 12वां हम लोग का प्रश्न है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। तो ये निर्वात में नहीं चलती हैं। तो निर्वात में जो यानी ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जो कि निर्वात में यह पॉसिबल नहीं है। तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चलती हैं। जो हम लोग 13वां प्रश्न है, हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो ना रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट होता है, जिसे हम लोग FeSO4 कहते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा। तो हरा कशिश भी से हम लोग बोलते हैं, जिसे फेरस सल्फेट होता है, उसका जो समीकरण फार्मूला है FeSO4 होता है। 14वां हम लोग का प्रश्न है, जस्ते का फूल कहा जाता है। तो जिंक ऑक्साइड जो होता है इसे ही हम लोग जस्ते का फूल कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? तो जिंक ऑक्साइड को हम लोग जस्ते का फूल कहते हैं। 15वां हम लोग का प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी क्या है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी मांसपेशी है उसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। तो बायोलॉजी की दृष्टि से देखा है तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन है? ग्लूटियस मैक्सिमस।
प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर भी ज़रूर करें। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है? तो मैंने भी बताया, देखिए जो पीएच मान से रिलेटेड प्रश्न होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो समुद्री जल होता है उसका पीएच मान क्या होता है? 8.4 होता है और ये बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है। तो मैंने पहले बताया कि 7 रहता है तो उदासीन हो जाएगा, उदासीन जल। 7 से कम रहे तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। तो समुद्री जल का पीएच मान जो होता है 8.4 होता है। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। मनुष्य के शरीर में क्रेनियल नर्व्स की संख्या कितनी है? तो जो मनुष्य के शरीर के अंदर क्रेनियल नर्व्स की संख्या होती है वो 12 जोड़े होती है, यानी 12 जोड़े टोटल जो होती है क्रेनियल नर्व्स की संख्या होती है। 18वां हम लोग का जो प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? तो इससे जो निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है और ये एक बहुत तरीके से देखा जाए तो बहुत ही प्रदूषित गैस है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है SO2, जिसे हम लोग इनका जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, तो ये SO2 होता है। तो ज्वालामुखी पर्वतों से गैस जो निकलती है उसका नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है और इसका जो सिंबल होता है SO2 से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। 19वां हम लोग का प्रश्न है, इंद्रधनुष होता है परावर्तन तथा अपवर्तन क्या? तो परावर्तन तथा अपवर्तन देखेंगे आप क्लास 9th 10th की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है यह। तो इंद्रधनुष के कहीं ना कहीं होने के पीछे भी जो परावर्तन तथा अपवर्तन की घटना ही है जो इंद्रधनुष हम लोग को दिखाई देता है। और मरीचिका की घटना आप देखे होंगे, वो भी बहुत ही पॉइंट है। तो वह भी देखिए पूर्णांतरिक परावर्तन की वो घटना है। तो यहाँ पर इंद्रधनुष जो होता है परावर्तन तथा अपवर्तन के कारण होता है। 20वां हम लोग का प्रश्न है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र है। तो कोशिका के भीतर जो श्वसन का केंद्र होता है वो क्या होता है? माइट्रोकांड्रिया जो है वह कोशिका के अंदर भीतर श्वसन का जो केंद्र होता है वहाँ पर क्या होता है? माइट्रोकांड्रिया होता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी 20वां जो प्रश्न है आपका बायोलॉजी दृष्टि से देखा है तो कई बार आपके एग्जामों में पूछे जाने वाला प्रश्न है, जिसमें कि साइंस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पर यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये साइंस सीरीज का पार्ट 11 कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ इन 20 प्रश्नों में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं और साथ ही साथ आप अपने विषयों से रिलेटेड टॉपिक के बारे में बताना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें, ताकि आपकी वजह से हमें भी गाइडेंस मिलता रहे और हम आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर वीडियोस बना सकें। और साथ ही साथ आपसे के लिए रिलेटेड जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर वीडियो बनाया जा सके। और रही बात और आपके एग्ज़ाम की, तो आपके एग्ज़ाम में धीरे धीरे देखिए होने वाले हैं। एकेडमिक एग्ज़ाम है कैंसिल हुई हैं, लेकिन आपके जो भी कम जितने भी आपके, क्योंकि कोरोना काल धीरे धीरे बहुत तीव्र गति से कम हुआ है इसलिए आपके एग्ज़ाम होंगे। तो जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे, खासतौर पर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात में अगर बात की जाए, पीईटी एग्ज़ाम की बात की जाए, साथ ही साथ आपकी ग्रुप डी एग्ज़ाम की बात किया जाए, तो जिसने 10th और 12th के बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ बीए की जो सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं थी कि बीए सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को भी प्रमोट कर दिया जाएगा। तो अब बीए सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को या बीएससी सेकंड सेमेस्टर या एमएससी एमए जो सेकंड सेमेस्टर के पेपर थे, सबकी परीक्षाएं होंगी। जो केवल फर्स्ट ईयर के बच्चे थे उन्हें ही प्रमोट किया गया है। तो आप नियमित रूप से अपनी स्टडी को जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।